कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शायद आपको भी सकती। कि आपकी ये रंग फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जया जी या रेखा जी? दोनों में से चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि भारत के जनता के दिलों में कई अरसे से राज करती आ रही है। इनके लुक्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार पायल जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक सर। जी, क्या तो बात। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको खुद कब रियलाइज हुआ कि आप बिल्कुल अमित जी की तरह दिखते हैं? देखो, मैं जब 10th में था तो मुझे कुछ दोस्त लोग मुझे बताया करते थे कि आपकी जो शक्ल है मिलती जुलती है। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हो गया था, लेकिन मैं कैसे बताऊं लोगों को कि यार मैं अमिताभ बच्चन दिखता हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, अमिताभ जी जैसे बाल बनाओ, अमिताभ जी जैसी शक्ल बनाओ, और आवाज को चेंज किया। तो काफी स्ट्रगल करते करते सीखते 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 यहाँ तक पहुंचे। अच्छा। तो सर आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि जब आप बिल्कुल मतलब बच्चन साहब के लुक में रहने लग गए, तो एकदम जी, से कभी सुबह उठ के खुद को देखा और लगा नहीं अरे बच्चन साहब? नहीं कैसा होता है, एक बात बोलता हूँ, अभी ये मैंने मेकअप किया हुआ है। ओके। अच्छा। और मेकअप करने के बाद तो किसी को पता नहीं चलता है कि शशिकांत बेड़वाल है अमिताभ बच्चन। हाँ। अभी यहाँ से अगर मैं नीचे जी। उतर जाऊँ, कोई गाड़ी में बैठ जाऊँ, तो जो देखेगा वो पागल हो जाता है। तो वो उसे सरप्राइज हाँ। होता है, अरे क्या बात है, बच्चन साहब यहाँ कैसे? लेकिन जैसे ही मैं, अभी मेरा टीचिंग जॉब है, तो जैसे ही मैं कहीं हम्म। बाहर जाता हूँ तो मैं अपने शशिकांत बेड़वाल करके ही रहता हूँ। मैंने दोनों को अलग अलग रखा है कि ऐसा नहीं कि भाई अच्छा। चले गए तो लोगों ने मुझे बताना चाहिए कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो फिर इंटरव्यू शुरू हो जाता है तो गलत हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। कितने लोगों से बात करेंगे आप दिन भर में, जी। कितने लोगों से बात कर पाओ, नहीं कर पाओ। जी जी जी। तो सर पब्लिक रिएक्शन क्या होता है अगर आप जैसे इसी लुक में बाहर चले जाएं, तो क्या जनता का रिएक्शन होता है आपकी तरफ? ट्रैफिक जाम हो जाती है। पूरी तरह? जी बिल्कुल, जैसे ही पता चलता है कि वो तो किसी सेल्फी शुरू हो जाती है, फिर गाड़ी रुका लेते हैं, अरे सर हाँ। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमसे बात करनी है, ये करना है वो। फिर धीरे धीरे, हम्म। क्योंकि क्या है कि बच्चन साहब का जो मतलब उनकी एक जो छवि है लोगों के दिल में, तो बहुत हम्म। रिस्पेक्टफुल है। तो जी लोग बहुत जी। चाहते हैं कि बच्चन साहब के साथ कुछ पल गुजारे, बच्चन साहब से बातें करें, बच्चन साहब हाँ। के साथ सेल्फी लें। तो ये सब जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ भी होता है ऐसे। तो सर मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सोचते हो कि नहीं बहुत हो गया, सब एकदम से आ जाते हैं, किसी को बोलूं कि अरे नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा कुछ? देखो क्या होता है, एक बात बोलता हूँ। अभी जब हम भी कभी बच्चन साहब से मिलने जाते थे तो हमें भी ऐसी तकलीफ होती थी। तो ये सब मैं हाँ। देख चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी बच्चन साहब तो इनको मिलना मुश्किल है, लेकिन कम से कम अभी मेरे माध्यम से ये बच्चन साहब को देख सकते हैं, तो फिर क्या हर्ज है? चलो जी कुछ जी पल जी के लिए दे देते हैं। ऐसा है। जी। कोशिश होती है मेरा कि भी उनके सर लिए पल दिया सौभाग्य है जाए। कि अरे बच्चन नहीं नहीं साहब ऐसा का इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन आपके साथ इंटरव्यू तो मेरा भी सौभाग्य ही है। नहीं। चलिए इस बात पे क्यों, मैं एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ। जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शायद आप खो भी सकते। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है। वाह सर, वाह! बहुत अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जब आप पहली बार बच्चन साहब से मिले, तो उनका आपको देख के क्या रिएक्शन था? जब मैं पहली बार उनको मिला तो मेरे हाथ में एक एल्बम था, जिसमें सिर्फ़ मेरी तस्वीरें थी और मैं मेरी तस्वीरें उनको दिखा रहा था, सर देखिए मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये सब मैं मतलब ये आपका संग्रह करता हूँ। मेरे पास होते हैं ये सब मैं इसको कलेक्शन मेरे पास है। तो लास्ट जो फ़ोटो था मैंने उनको बताया कि सर क्षमा कीजिएगा, ये सब फ़ोटो मेरे हैं। क्या बात! आप हैं? तो सर हाँ, ये मैं हूँ और इस तरह से मैं प्रोग्राम छोटे-मोटे प्रोग्राम करता हूँ। क्या बात है! ये तो पता नहीं चलता है, आप हैं मैं हूँ। हुँ। बड़ा अच्छा रिएक्शन रिएक्शन था उनका। अच्छा। जैसा सर आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जो कोई बच्चन साहब के कोई फ़ैन हो, बहुत बड़े फ़ैन हो और वो आपको देख के बिल्कुल भावुक हो गए हों या कुछ कि आप मतलब ना आप उनको एक्सप्लेन कर पाए और वो आपको देख के बिल्कुल उनको लगा कि हाँ, मैं तो बच्चन साहब से मिल चुका हूँ? देखो क्या होता है एक बात बोलता हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया कि ये कोविड का जो सेकंड लहर चल रही थी, तो हुँ, हुँ। देखा मैंने कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो वो जो डेथ हो जी। रही थी, तो वो इसलिए हो रही थी कि वो डर चुके थे। मतलब मन के अंदर उनके जो हुँ, हुँ। आत्मविश्वास था वो कम हो चुका था। तो मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ काम होना चाहिए। तो मेरा एक बिग बी फाउंडेशन करके मेरा छोटा एनजीओ है और हुँ, उसी के जी। माध्यम से मैंने कई सारे लोगों से बात की। तो करीब-करीब 370 लोगों से मैंने बात की और किसी ने भी नहीं मुझे पूछा, किसी ने मुझे नहीं पहचाना। और उसके बाद जब मैं बात किया करता था तो मैं उनसे भाई साहब कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? तो वो उनके मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीमीटर है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन फिर भी वो हुँ, चाहते थे हुँ। कि मुझसे बात करें। जो मरीज़ तो खुश होते हैं, लेकिन मरीज़ों के साथ उनके जो घर वाले होते हैं, उनके रिश्तेदार, वो ज़्यादा खुश होते हैं कि वो देखते हैं कि नहीं यार, आज हमारे घर का जो पेशेंट है, वो आज हँस रहा है। क्योंकि उसको पता है कि एक ना एक दिन तो इसका तो कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन आज कम से जी। कम हम इनको खुश देख देख सकते हैं और वो इनकी वजह से, शशिकांत पिडवाल की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये सब कार्य होना चाहिए हुँ, हुँ, और हुँ। मैं जब तक जीवित हूँ, ऐसे कार्य मैं करते रहूँगा। अच्छा। जी सर। तो सर मेरे पास एक छोटा-सा रैपिड फायर है, जी, जिसका बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जया जी या म रेखा जी? दोनों में से चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं, दोनों भी। सोच के निकाला है हमने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा और आप पहली जर्नलिस्ट हो कि उन्होंने ये सवाल पूछा है। देखो दोनों भी अपनी-अपनी जी, जगह पर अलग-अलग अपने-अपने मुकाम पर हैं और दोनों के फैन फॉलोअर्स और मैं दोनों को चाहता हूँ। जी। अच्छा क्या है कि अगर मैं और एक को कहूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा हाँ, और उसकी लड़ाई ये मेरे तो घर में है शुरू हो सर। जाएगी। अच्छा, अच्छा, जी। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि टीचिंग या एक्टिंग, दोनों में से कोई एक अगर चुनने को मिले तो क्या? एक्टिंग एक्टिंग। एक्टिंग ज़्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो जैसा कि सर आपने मुझे बताया कि आप प्रोफ़ेसर हैं सारी चीज़ें, तो एज़ अ टीचर आप कैसे हैं? मतलब आपकी आप जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो भी अमित जी का उसमें कुछ स्टाइल होता है या वो शशिकांत सर का स्टाइल होता है? बिल्कुल शशिकांत पिडवाल होते हैं और जब मैं टीचिंग करता हूँ तो कॉलेज में मैं बिल्कुल ऐसे कभी नहीं जाता हूँ। विदाउट मेकअप अच्छा। होता है और दूसरी बात क्या है कि मैं कॉलेज में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। किसी स्टूडेंट की मजाल नहीं कि वो मुझे कुछ पूछ ले। उसको पता है, उनको सब पता है कि हमारे जो टीचर हैं वो ऐसा-ऐसा काम करते हैं, टीवी पे आते हैं, ये है, वो है। लेकिन कभी भी वो जब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो ये समय नहीं है अभी, हम बाद में बातें करेंगे इसके बारे में, अभी हम कॉलेज कॉलेज में हैं, अभी हम जो बातें करेंगे वो पढ़ाई की बातें होगी, अभी ये कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया है कि बच्चन साहब को कॉलेज से काफ़ी दूर रखा है और जब मैं मंच के ऊपर होता हूँ तो टीचिंग अच्छा। जॉब को काफ़ी दूर रखता हूँ। दोनों को कभी एक नहीं तो करता हूँ। मैं जी। सर कैसा मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपने ये दोनों चीज़ें अपनी अलग-अलग रखी है, तो एक तरह से आपकी जी, 2 अलग-अलग दुनिया है। तो कैसे जी। हैंडल करते हैं आप दोनों अपनी दुनियाओं को? बड़ा मुश्किल हो जाता है देवी जी, ये हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें? अभी देखो एक बात कहता हूँ मैं, अगर मैं अमिताभ की आवाज़ में अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा,
तो मुझे बताइए बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। वो उनके दिमाग में आपको ही अमिताभ देखते बच्चन नहीं रहेंगे, आएगा, आवाज ही वो सुनते मुझे देखते रहेंगे। रहेंगे। जी, और मैं ये हाँ, नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो पढ़े, वो पढ़कर आगे बढ़े। और उनके लिए ये ज़रूरी, उनके लिए इतना काफ़ी है कि नहीं, हमारे जो टीचर है एक अच्छा काम करते हैं, बच्चन साहब की छवि है उनके अंदर, और वो सोशल वर्किंग बहुत अच्छा है उनका, और तो उससे खुश हो जाते हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मेरा भगवान ने मुझे शक्ल दी है, बात सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे जॉब दिया है, तो जो जॉब दिया है वो ईमानदारी से करना चाहिए। तो उसके अंदर जी। ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन में अलग है। तो वो पैशन मेरे टीचिंग में, मेरे कॉलेज में अगर आता है, तो मुझे लगता है कि वो गलत है, ऐसा मैं मानता अच्छा, सर अगर आपको अमित जी की कोई बायोपिक में काम करने का मौका मिले, तो वो कौन-सी मूवी होगी? हूँ। बच्चन साहब की तो सभी फ़िल्में ऐसा लगता है कि सभी में काम करना चाहिए। हाँ। शोले से लेके अभी तक जो अभी आ रही है, हुँ, नई उनकी झूम करके फ़िल्म आ रही है। अ, शराबी जी। मुझे बहुत पसंद आया। शराबी और हाँ। सूर्यवंशम, ये 2 फ़िल्में, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर हुँ, मुझे किरदार मिलना चाहिए, इस तरह का। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। जी सर। तो सर कोई एक उनकी मूवी का कोई आपका पसंदीदा डायलॉग या कोई गाना जो जी, आप गुनगुनाना चाहें? अच्छा। आप सुना है अभी, क्या गाना सुना है या फिर आपको डायलॉग सुना है? सर गाना? गाना सुना है? चलो ठीक है। जी। आ, रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, अरे किने मारे पिचकार तोरे भीगे अंगिया, ओ रंग रसिया, रंग रसिया, हो, ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाँ। अरे सर बहुत अच्छा सर। अ, आपको देख के ऐसे मन में से निकलता है ना कि नहीं सर थोड़ा-सा ये भी सर, थोड़ा-सा भी वो भी सर। तो मुझे एक मधुशाला की भी कुछ 2-4 लाइनें आप जो सुना दें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, बड़ा असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। मुसलमान हिंदू है दो मगर एक उनका प्याला, मुसलमान हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक उनका मदिरालय, एक उनकी खाला, दोनों रहते एक न जब तक, दोनों रहते एक न जब तक, मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। ऐसे काफी है, वाह अभी क्या सर है। वाह! सर वाक़ई सौभाग्य है मेरा कि आज मेरी आपसे बात हो पाई और थैंक यू सो मच सर जॉइन करने के लिए हमें। आज आपने अपना टाइम निकाला और जॉइन किया आप हमें। थैंक यू सो मच सर और बिल्कुल, वाक़ई जाते मैं फिर कह रही हूँ जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं आपका इंटरव्यू कर पाई। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सौभाग्य वगैरह कुछ नहीं है, मैं एक साधारण इंसान हूँ। और जाते-जाते दर्शकों को मैं एक ही बात कहूँगा कि जीवन में कभी भी हारना मत, और कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपका कम नहीं होना चाहिए। कभी भी सुसाइड जैसे जो विचार है आपके मन में नहीं आने चाहिए। इसलिए एक कविता में बोल के मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। उस कविता को आप हुँ, हमेशा याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। वाह सर! धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत